हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन में एक नया न्यूमेरिकल करेंगे। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और साथ साथ हम इसको देखेंगे कि ये न्यूमेरिकल कहाँ से आया है, उसके पूरे बैकग्राउंड को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का न्यूमेरिकल। आपकी स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। A confined aquifers of a thickness 25 meter has two well 200 meter apart along the direction of flow of water. The difference in their hydraulic heads is 1 meter. If hydraulic conductivity is 50 meter per day, the rate of the flow of water per day per minute of distance perpendicular to the flow is। ये जो क्वेश्चन है एक्वीफर से है और इस क्वेश्चन में हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की बात की गई है। साथ साथ हम हाइड्रोलिक हेड की बात किए हुए हैं कि किस तरीके से जो वाटर है वो मूव कर रहा है। तो इसके में क्वेश्चन को करने से पहले हम जानते हैं सबसे पहले कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में आया कहाँ से है। तो ये एक्वीफर्स जो होते हैं ये वाटर रिजर्वायर है एक तरीके के। इसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। तो हम इसकी जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व क्यों कर रहे हैं। पहली चीज तो ये क्वेश्चन जो है बहुतों बार पूछा गया है, यूजीसी नेट में, गेट में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है इस तरीके के क्वेश्चन को और उससे रिलेटेड चीज़ों को समझने के लिए। जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या है और फार्मूला क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जब हम बात करते हैं इन तरीके क्वेश्चंस की तो हमें पता होना चाहिए डार्सी लॉ। ये डार्सी लॉ जो है वो होता क्या है? डार्सी लॉ जो है वो होता क्या है? तो डार्सी लॉ जो है, ये डार्सी नामक एक साइंटिस्ट थे जो कि एक फ्रेंच इंजीनियर थे, साइंटिस्ट कहिए या फ्रेंच इंजीनियर कहिए, जिन्होंने कि 1856 में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे थे? तो ये वाटर को प्यूरिफाई करना चाह रहे थे, वाटर प्यूरिफिकेशन। इस वाटर प्यूरिफिकेशन पे ये वर्क कर रहे थे। ये वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए जब सेटअप अपना तैयार किए तो इस सेटअप को तैयार कर रहे थे, तो इन्होंने इसके लिए चीजें क्या ली थी? तो सिलेंड्रिकल सैंड कॉलम, एक सिलेंड्रिकल सैंड कॉलम लिया था। इसमें ये एक तरफ से वाटर इनपुट कर रहे थे और उस कॉलम से क्या कर रहे थे? दूसरी तरफ से वाटर प्यूरिफाई होकर निकलना चाहिए था, यही चीज होनी चाहिए। तो जब ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इसमें वाटर का जो फ्लो था, यहाँ क्या होगा? फ्लो होगा। तो ये जो वाटर का जब फ्लो ये कर रहे थे तो इन्होंने एक रिलेशनशिप पाया इन सारी चीज़ों में, एक एम्पेरिकल रिलेशन फाइंड किया वाटर फ्लक्स के बीच में, और उसी को हम आज उसी को हम क्या करते हैं? तो डार्सी लॉ के नाम से जानते हैं। ये डार्सी लॉ होता क्या है इसको हम समझते हैं बारी बारी से। डार्सी लॉ जो है वो एक तरीके का इक्वेशन है। हम जनरल भाषा में अगर बात करें तो डार्सी लॉ इज एन इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब क्या हुआ? हमने अभी आपको बोला, क्या बोला? डार्सी लॉ इज एन इक्वेशन दैट डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ फ्लूइड। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये यहाँ देखिए। फ्लूइड का मतलब क्या हुआ यहाँ? ये किन चीज़ों पे बात करते हैं? तो हम ऑयल, वाटर, साथ साथ हम यहाँ गैस की भी बात करते हैं कि किस तरीके से थ्रू अ
पोरस मीडियम, पोरस मीडियम। हमारा जो अर्थ है, अर्थ क्रस्ट है, इस क्रस्ट के अंदर, या हम कहें कि पृथ्वी के अंदर, हम जनरल भाषा में बोलते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर जो है बहुत सारे मिनरल्स हैं, ओर्स हैं, ऑयल्स हैं। तो ये सब आयल जो है वो कैसे निकलते हैं और हमें कैसे पता चलता है कि हमें जो है जो होल करना है, जहाँ से हमें ऑयल एक्सट्रैक्शन करना है, वो एक जगह करना है ताकि सारे ऑयल वहीं पे आकर के निकल जाए। ऐसा तो नहीं है कि हम हर जगह यहाँ भी होल कर दिए, यहाँ भी किए, यहाँ, ऐसा नहीं है। हम इसका एक फाइंड आउट करते हैं कि ये अगर ऑयल है तो ये किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो मान लीजिए ये इधर से इधर मूव कर रहा होगा, इधर से इधर मूव कर रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे होल करके ऑयल वगैरह को निकाल सकते हैं या वाटर को निकाल सकते हैं। जैसे हम देखते होंगे कि जो भी वेल वगैरह होती है, जो जैसे वेल होती हैं, ठीक, वाटर के लिए, तो इसी तरीके से ऑयल के लिए भी वेल होती है, ऑयल वेल और वाटर वेल। तो ये जो वाटर वेल है या ऑयल वेल है, तो ये सबका काम क्या होता है कि एक जगह ये वेल बना देते हैं, इसमें चारों तरफ से बार बार परकुलेट करके जो ऑयल है या वाटर है चारों तरफ से इसके अंदर आता है और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो डार्सी लॉ जो है इसी के फ्लो के इक्वेशन को बोलते हैं कि ये किस तरीके से जो है पोरस मीडियम में ये फ्लो करता है। इसको सबसे पहले किसने फॉर्मुलेट किया था, तो हेनरी डार्सी ने। हेनरी डार्सी ने क्या किया था, तो 1856 में एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था जिससे कि वो वाटर प्यूरिफाई करना चाह रहे थे। कॉलमनर पोरस सैंड उसमें डाला था, तो सैंड एक तरीके का पोरस मीडियम है जिससे कि वाटर को वो फ्लो करा रहे थे। और उन्होंने देखा कि एक यहाँ पे एक फ्लक्स के बीच में एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप फाइंड आउट किया, तो उसी को हम आज के डेट में डार्सी लॉ बोलते हैं। सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो जो सैंड बेड्स है उसमें किस तरीके से वाटर का फ्लो होगा, ये सिंपल भाषा में क्या है, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू बेड्स ऑफ सैंड्स। ये जो सैंड बेड्स हैं उसमें किस तरीके से वाटर फ्लो करता है, उसी चीज को यहाँ वो रिप्रेजेंट करता है। हम देखते हैं कैसे ये काम करता है, तो जैसे हम समझते हैं इसको कि किस तरीके से ये होता है। ठीक है, ये पोरस एक्स जैसे वो कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, तो ठीक यही समझिए कि ऐसे यहाँ पे ये कॉलम है, इसमें सपोज दैट यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ये इसके अंदर क्या है, इसके अंदर समझिए कि लिक्विड भरा हुआ है। अब ये जिधर हाई होगा प्रेशर, अब यहाँ क्या है, प्रेशर हाई होगा क्योंकि इधर ज़्यादा है, तो ये इधर को क्या करेगा, ये फ्लो करेगा, ये इधर को क्या करेगा, फ्लो करेगा। अब यहाँ पे जब हम इसकी बात करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं, इस चीज को, ये जो यहाँ से यहाँ तक की चीज है, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोलिक हेड। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक हेड। हाइड्रोलिक हेड का मतलब क्या हुआ कि इधर से ही प्रेशर लगना है ये। अब इसको हाइड्रोलिक हेड में जो डिफरेंस है वो हम इसको यहाँ लिखते हैं, इसी को हम डिफरेंस में डेल्टा एच भी बोल देते हैं। ये क्या हो गया आपका, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होगी कि कितना ये पर डे कुछ होगा, मीटर क्यूब या मीटर पर डे जो है ये फ्लो कर रहा होगा। इसकी कुछ लेंथ होगी, इसकी क्या होगी, कुछ लेंथ होगी, ये इसी लेंथ पे क्या कर रहा होगा, तो जा रहा होगा। और ये क्या है, फ्लो है, इसका डिस्चार्ज है। इसके साथ साथ इसका कुछ क्रॉस सेक्शन होगा जिस पाइप के जरिए या जो आप कहिए कि उसका कुछ थिकनेस होगी, थिकनेस होगी, या इसी को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन भी कह लीजिए। कोई भी कॉलमनर चीज है तो उसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन होगा। तो इन सारी चीजों के बीच में जो रिलेशन फाइंड आउट किया गया वो क्या कहलाया,
डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच, इसी को हम बोलते हैं क्या चीज, डार्सी लॉ। यहाँ डार्सी लॉ समझिएगा फिर से, क्यू क्यू क्या होता है, तो क्यू जो है फ्लो है, या हम कहें कि ये डिस्चार्ज है, कितना जो है वाटर डिस्चार्ज करेगा किसके थ्रू, ये पोरस मीडियम के, ये पोरस मीडियम है एक तरीके का। यहाँ ये माइनस साइन क्यों है, निगेटिव साइन क्या बताता है, निगेटिव साइन जो है ये बताता है कि फ्लूइड फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ये क्या बताता है, हायर प्रेशर से कोई भी चीज होगी तो किधर को फ्लो करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। जैसे आप देखते होंगे ना, कोई जैसे आप सिलेंडर यूज करते होंगे डेली लाइफ में, तो सिलेंडर के अंदर खूब ज्यादा प्रेशर में गैस भरी हुई है, जब ओपन करते हैं तो एटमॉस्फेयर में क्या लो प्रेशर है, तो उसकी तरफ वो क्या करता है, वो टेंड कर जाता है, फ्लो कर जाता है। या जो परफ्यूम स्प्रे वगैरह है उन सब में सेम पैटर्न को, सेम चीज को आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर में फ्लो कर रही है चीज। इसके साथ साथ आप यहाँ समझिए, क्यू आप समझ गए, क्यू क्या है, डिस्चार्ज है। इसके साथ हम बात कर रहे थे के की, हमें पहले तो इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। के क्या होता है, तो ये हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होती है, ठीक। ये किस में होता है, तो मीटर पर डे में होता है, ठीक है। इसी तरीके से ए जो है, ए को हमने अभी बोला क्या है, ये थिकनेस, या इसी को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। ये इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन होगा एक्वीफर का, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ एक्वीफर। ये किस में होगा, तो क्रॉस सेक्शन मतलब डायामीटर उसका कुछ होगा, तो वो किस में होगा, मीटर में होगा, ठीक। अब यहाँ हम बात किए थे डेल्टा एच और डेल्टा एल की। डेल्टा एच क्या है, तो वो उसका हाइड्रोलिक हेड है, ये डिफरेंसेज बिटवीन हाइड्रोलिक हेड। अगर इधर से फ्लो किया है, यहाँ से सपोज दैट यहाँ से फ्लो कर रहा होगा, तो अगर इधर कहीं जा रहा होगा, मान लीजिए इधर भी एक फ्लो वेल है, तो हो सकता है कि इसमें से वो करके इसके अंदर चला जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक हेड का डिफरेंस बोलेंगे। और ये लेंथ है, कितना दूर गया होगा, ठीक है, तो ये आपका डेल्टा एल हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन टू एक्वीफर। इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस बिटवीन टू एक्वीफर और वेल। ये दो एक्वीफर या वेल में डिफरेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाइड्रोलिक हेड, ये फॉर्मूले और ये सारी चीज़ों को देख करके लग रहा है कि कितना मतलब कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाइड्रोलिक हेड सिंपल सी चीज़ है, केवल और केवल ये क्या बताता है कि किस तरीके से वाटर का जो है वो फ्लो होता है, किसके थ्रू होता है, तो पोरस मीडियम के थ्रू होता है, पोरस मीडियम, ठीक है। ये चीज़ हमें डार्सी लॉ बोलता है। और डार्सी लॉ सिंपली है क्या चीज़, तो ये एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, तो जो हाइड्रोलिक हेड है और साथ साथ उसका जो थिकनेस है एक्वीफर का या क्रॉस सेक्शन है, और जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है, तो इन सारी चीज़ों का जो रिलेशनशिप है वही क्या कहलाता है, डार्सी लॉ। तो अब आपको याद हो जाना चाहिए Q इक्वल टू माइनस के ए इंटू डेल्टा एच अपान डेल्टा एल। और ये निगेटिव साइन क्यों है, तो अब आप बता सकते हैं कि ये निगेटिव साइन इज नीडेड बिकॉज फ्लूइड फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, या दूसरे शब्दों में आप कहें तो ये निगेटिव साइन जो है इक्वेशन का, ये किस बात को डिनोट कर रहा है, तो इट डिनोट्स द ग्राउंड वाटर फ्लो इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग हाइड्रोलिक हेड। मतलब अपर से लोअर वाले की तरफ
जैसे यहाँ अभी हमने बताया कि यहाँ अगर है तो लोअर वाले की तरफ, या आपका ये हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ ये फ्लो करता है। इसके साथ साथ अगर हम डार्सी लॉ की बात करें तो ये तो फ्लो करता है, ठीक है, लेकिन इसके साथ इसमें बहुत सी लिमिटेशंस भी होती हैं कि ये कब अप्लाई नहीं होगा। तो जब हम बात करते हैं कुछ सिचुएशंस की, जैसे कि अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड फ्लो की बात करते हैं, तो वहाँ पे ये डार्सी लॉ लिमिट कर जाता है। वहाँ एक्चुअल ये पता नहीं पाता है कि किस तरीके से जो फ्लूइड है, फ्लूइड बार बार हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन तो हम वाटर की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए हमेशा कि हम ऑयल और वाटर में सेम प्रोसेस को यूज करते हैं, सेम कंडीशन को यूज करके ही हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन वगैरह करते हैं, कि या हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो वेल हमें बनाना है वो कहाँ बनाना है। ये सारी चीज़ें इस डार्सी लॉ के जरिए ही पॉसिबल है। नहीं तो आप पता चला कि हाइट पे आप क्या कहिए वेल बना दिए, तो नीचे वाला जो है ऑयल आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो उधर मूव नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको फिर से होल करना पड़ेगा, ड्रिल करना पड़ेगा। लेकिन इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ्लो को फाइंड आउट करते हैं कि उनका फ्लो जो है वो किधर को होगा, या जो लोअर है वो कहाँ पे है, तब जा करके हम इन चीज़ों को करते हैं कि ड्रिलिंग कहाँ करनी है। तो वो सारी चीज़ें कौन बताता है, तो डार्सी लॉ बताता है कि ये फ्लो करेगा और कितने दिन में ये फ्लो करके यहाँ सारी चीज़ें इकट्ठा होगी, आप कैसे कैसे एक्सट्रैक्शन वगैरह कर सकते हैं या निकाल सकते हैं वाटर को। लेकिन ये कुछ जगहों पे लिमिट कर जाता है, जैसे कि हमने अभी बात की सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फ्लो की बात की। अगर कहीं रॉक, ये सपोज दैट हमने कहा कि पोरस मीडियम से ये फ्लो करेगा, लेकिन कोई एक्वीफर है ये क्रैक कर गया हो यहाँ से बीच में से, तो जब यहाँ से वो फ्लो कर जाएगा तो उस चीज़ को ये डार्सी लॉ फेल कर जाता है बताने के लिए, या कोई ग्रेनुलर है तो वहाँ ये फेल कर जाता है। इसके साथ साथ जो फ्लो है इसका, फ्लो इन एक्वीफर्स एंड एक्वीटार्ड्स, इनमें से वो किस तरीके से फ्लो कर रहा है, या फ्लो इन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मीडिया, ये किस तरीके से इनमें फ्लो करेगा, ये सारी चीज़ें डार्सी लॉ बताने में फेल कर जाता है। तो इस तरीके से ये डार्सी लॉ होता है। अब आई थिंक आपको डार्सी लॉ में कोई डाउट नहीं होगा। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं फिर से। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कन्फाइंड एक्वीफर है जिसकी थिकनेस 25 मीटर है और उसके पास दो वेल हैं। उसके पास क्या है, दो वेल हैं जो कि 200 मीटर अपार्ट है। अपार्ट का मतलब क्या होता है कि वो अलग अलग हैं। उस कहाँ से अलग अलग हैं, तो उस कंडीशन पे अलग अलग है। किस कंडीशन पे, 200 मीटर एक दूसरे से वो क्या है, दूर हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि वाटर का जो फ्लो है वो तो इनके बीच में है, लेकिन साथ में द डिफरेंस इन देयर हाइड्रोलिक हेड इज 1 सेंटीमीटर, और इनके हाइड्रोलिक हेड के बीच में डिफरेंस जो है कितने का है, 1 सेंटीमीटर का। इफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इज 5 मीटर पर डे, देन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर पर डे इन पर मीटर ऑफ द डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ वाटर इज। तो आपसे क्यू के बारे में पूछ रहा है कि कितना वो फ्लो करेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। हम इसको फिर से समझते हैं इस फिगर पे, और साथ साथ हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे कि जो क्वेश्चन में दी हुई चीज़ें हैं वो क्या क्या दी हुई हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर फिगर पे आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि दिया हुआ है कितना, 50 मीटर पर डे। इसके साथ साथ दिया हुआ है DH कहिए या डेल्टा H कहिए इसको, ठीक। ये कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। हाइड्रोलिक हेड का जो डिफरेंस है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, 1 मीटर। इसके साथ साथ दिया हुआ है आपको डेल्टा L। डेल्टा L दिया हुआ है कितना, 200 मीटर। बोला है कि ये दो वेल जो है 200 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो ये इतना अपार्ट है। इसके साथ साथ ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, तो 25 मीटर ये दिया हुआ है।
अब हम फिर से फिगर पे समझते हैं कि एक्चुअल में जो कंडीशन होती है वो किस तरीके से होती है अगर वेल की तो बात करें तो। यहाँ पे ये देखिए, एक वेल सपोज दैट ये फर्स्ट वेल है, ये क्या है आपको मैं फिर से बताता हूँ, इस पे वाइट कलर है तो इसलिए ये पॉइंटर आ नहीं रहा है, तो इसको हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात कर रहा था, ये वेल है, सपोज दैट ये वेल क्या है 1 है, और यहाँ पे ये वेल जो है ये 2 है, और ये दोनों अपार्ट है, एक दूसरे से अलग हैं। ये जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है आपके क्वेश्चन में, 200 मीटर ये दी हुई है। इतनी दूरी पे ये दोनों एक दूसरे से वेल है, और साथ साथ इनके जो हाइड्रोलिक हेड है, हेड का मतलब क्या हुआ कि ये सबसे ऊपर जो वाटर है वो यहाँ ये है, इतना है, और यहाँ पे इतना है। तो अगर हम बात करते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ये इतना होगा, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा एच बोल रहे हैं। ये कितना है, 1 मीटर है। क्यों ये है जरूरी है, अगर दोनों सेम लेवल पे होंगे तो यहाँ फ्लो नहीं होगा। अगर डेल्टा एच जो है 0 हो गया तो ये फ्लो ही नहीं होगा, तो यहाँ तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ही होगा। डेल्टा एच जो होगा हमेशा क्या होगा, वो ग्रेटर होगा किससे, 0 से। ये डेल्टा एच क्या होगा, 0 से हमेशा अधिक होगा फ्लो के लिए। फ्लो अगर करना है तो डेल्टा एच क्या होगा, अगर हम फ्लो की बात कर रहे हैं तो डेल्टा एच जो होगा हमेशा 0 से ज़्यादा होगा। अगर डेल्टा एच 0 से ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब है कि उन दोनों के हेड के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ये दोनों जो वेल होंगी, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम कंडीशन पे होंगी, तो इस तरीके से उनके अंदर फ्लो नहीं होगा। तो आप समझ रहे होंगे कि हाइड्रोलिक हेड इसको हम बोलते थे, तो इस वाले वेल के लिए हाइड्रोलिक हेड यहाँ पे हो गया, इसके लिए यहाँ पे हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 मीटर है। तो आपको डेल्टा एच मिल गया, डेल्टा एल आपको अभी हमने बताया। डार्सी लॉ क्या बोलता है, क्योंकि हमें फ्लो फाइंड करना है, माइनस के ए इंटू डेल्टा एच अपान डेल्टा एल, ये फार्मूला है। तो हमारे पास के भी है, ए भी है, एल भी है। ए क्या है, तो ये क्रॉस सेक्शन है, ये जो क्रॉस सेक्शन है इस पाइप देखा होगा आपने, तो गोल पाइप होगी, तो उसकी जो डायामीटर है, जो उसका क्रॉस सेक्शन होगा वो कितना होगा, 25 मीटर होगा। और ये यहाँ से फ्लो करके इधर को जाएगा, और ये फ्लो यहाँ आएगा। तो जब दोनों के बीच का जो फ्लो होगा, डिफरेंस होगा, वो इतना है, तो दोनों तरफ से प्रेशर लगेगा और ये फ्लो यहाँ निकल रहा है, इधर से भी वाटर आ रहा होगा। ठीक है, तो जो फ्लो है वो क्या होगा, क्यू होगा। ठीक है, तो जो फ्लो है वो परपेंडिकुलर हाइट पे, ठीक, तो जो Q होगा वो कितना होगा, तो Q इक्वल टू हमने वैल्यू पुटअप करनी है, माइनस के 50 इंटू ए 25 इंटू डेल्टा एच कितना है 1, ठीक है, अपान डेल्टा एच कितना है 1 अपान डेल्टा 2000। हम यूनिट यहाँ कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि सब स्टैंडर्ड यूनिट है, मीटर और डे में दी हुई है। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से इसकी यूनिट होगी। ये क्या है, ये अब यहाँ समझिएगा, यूनिट भी हम अलग से आपको समझाएंगे कि यूनिट क्या होगी। ये माइनस, अब इन सबको हम सॉल्व कर देते हैं, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये नीचे चीज़ दी हुई है, तो ये तो 0 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 200 है, 25 से इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8, और 8 को हम माइनस, सॉरी ये 200 है, तो ये हो जाएगा 0.8, तो इसको हम कर दें 50/8, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 8 या 48 होता है, 25 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। आपसे क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है कि व्हाट इज द फ्लो,
ऑफ वाटर पर डे पर मीटर। ठीक, तो फ्लो हमेशा जो होगा वो किस में होगा, मीटर क्यूब में होगा, पर डे होगा और कितने मीटर ये चलेगा। तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर आ गया 6.25 मीटर क्यूब पर डे पर मिनट, ठीक, पर मीटर सॉरी। तो आपको इस तरीके से आई होप आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। इफ यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है हमसे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, या नीचे लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, उस लिंक पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन का आपको आंसर सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है और कोई क्वेश्चन आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।